एक आम सी ट्रिप, दोस्तों का एक ग्रुप और एक ऐसी जगह जो दिन के उजाले में भी लोगों की रूह कबा देती है। हम बात कर रहे हैं सूरत के उस मशहूर दुमास बीच की, जहां उत्सुकता और खौफ का सीधा आमना सामना होता है। इस खौफनाक घटना को अगर गहराई से देखें तो ये कहानी है 5 कॉलेज के दोस्तों की। मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। ये लोग अपनी बोरिंग रूटीन से ब्रेक लेना चाहते थे। अब गोवा जैसी टिपिकल जगहों से ऊब चुके थे, तो मयूर ने एक ऐसा नाम लिया जिसने सबको चौंका दिया। शैडोज ऑफ द ब्लैक सैंड। ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि हम आज उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां एक बहुत ही साधारण सी ट्रिप एक भयानक दुस्वप्न बन गई। अगर रात में दुमास में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये कोई इंटरनेट की बनाई हुई फेक कहानी नहीं थी। ये मयूर की अपनी दादी की दी हुई वो चेतावनी थी जो गांव के बुजुर्ग सदियों से दोहराते आ रहे हैं। ये खौफ इतना गहरा है कि आज भी लोकल मछुआरे सूरज ढलते ही अपनी नावें उस इलाके से दूर कर लेते हैं। इस ट्रिप के प्लान के पीछे लोक कथाओं का एक बहुत ही गहरा काला साया मंडरा रहा था। दोस्तों के ग्रुप में जैसी आम बहस होती है वैसी ही हुई। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ ने जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन फाइनली सिर्फ दिन में देखेंगे और शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे वाली शर्त पर सब वहां जाने के लिए तैयार हो गए। तो आखिर इस बीच में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है? जब ये ग्रुप शुक्रवार की दोपहर वहां पहुंचता है तो रिया का ध्यान सबसे पहले जमीन पर जाता है। वहां की रेत का रंग एकदम काला था और वो इतनी ढीली थी जैसे नीचे कोई बड़ा सा गड्ढा हो। मयूर ने तब इसका वो खौफनाक सच बताया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कोई आम समंदर का किनारा नहीं है। सच तो ये है कि ये सैकड़ों सालों तक एक शमशान घाट रहा है। वो जो काली रेत थी ना, वो दरअसल अनगिनत जली और अजली लाशों की राख है जो हमेशा के लिए वहां की मिट्टी का हिस्सा बन चुकी है। जरा सोच कर देखिए, वो लोग सचमुच इतिहास की एक विशाल कब्रगाह के ऊपर चल रहे थे। अब वहां पहुंचते ही शुरुआत में नजारा एकदम किसी मेले जैसा लग रहा था। दिन का पूरा उजाला था, लोग पानी में खेल रहे थे, बच्चे गुब्बारे लेकर दौड़ रहे थे। सब कुछ बहुत नॉर्मल और सेफ लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, हवा का मिजाज अचानक से बदलने लगा। वो ठंडी हवा अब अजीब सी भारी महसूस हो रही थी। और फिर उनकी नजर एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जो बिल्कुल किसी फॉरबिडन जोन जैसा था। जहां वो खड़े थे उसके ठीक पीछे तो काफी भीड़ थी, लेकिन आगे का किनारा एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर रेत के पार सिर्फ एक पुरानी सी इमारत का ढांचा खड़ा था, जो अपनी उस खामोशी से इन दोस्तों को अजीब तरीके से अपनी तरफ खींच रहा था। इसी सन्नाटे के बीच उनकी मुलाकात एक बहुत ही अजीब शख्स से होती है। प्लास्टिक की बोतलें बीनने वाला एक आदमी, जिसकी आंखें बहुत थकी हुई थीं और आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच जाए। उसने साफ साफ चेतावनी दी। उसका कहना था कि इस शांत जगह पर सिर्फ राख नहीं है, बल्कि मरे हुए लोग इस मिट्टी में मिले हुए हैं। उसने कहा, राख कभी पूरी तरह नहीं जाती, यहाँ नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। इस एक लाइन ने जैसे वहां की हवा को ही रोक दिया। रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और नील ने तो तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन क्या इस साफ चेतावनी ने सबको रोक लिया? बिल्कुल नहीं। इस खौफनाक माहौल के बावजूद कुशल और मयूर उस सुनसान इलाके और पुरानी इमारत के ढांचे की तरफ आगे बढ़ ही गए। बाकी दोस्त पीछे ही रुक गए। और यहीं से हालात तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। दोपहर के 4 बज रहे थे जब कुशल और मयूर उन खंडहरों तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक जंग लगी हुई नेम प्लेट भी दिखती है, जिस पर साफ लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। पीछे छूटे नील, रिया और आरव डर के मारे बाहर ही इंतजार कर रहे होते हैं। देखते देखते शाम के 6 बज गए। सूरज ढल गया, बीच से सारे टूरिस्ट और चाट वाले निकल गए, लेकिन मयूर और कुशल वापस नहीं आए। असल में अंदर खंडहरों के पास पानी में खेलते हुए उन दोनों को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जब वो बाहर आए तो अंधेरा घिरना शुरू हो चुका था और उन्हें वापसी का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। और फिर रात के 12 बज जाते हैं जब वे पूरी तरह से उस घने डरावने अंधेरे में अलग थलग पड़ चुके थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा डर क्या होता है? कनेक्शन टूटना। रात के उस घने अंधेरे में कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी और उनके गीले कपड़े उन्हें और भी ज्यादा जमा रहे थे। वो लगातार रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। जब उन्होंने बाहर खड़े अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की तो कॉल बीच में ही कट गई। कुशल का फोन पूरी तरह से डेड हो गया था। मयूर के फोन में सिर्फ 1% बैटरी बची थी और देखते ही देखते रात के ठीक 12 बजे वो भी ऑफ हो गया। अब वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुके थे। उनके चारों तरफ सिर्फ समंदर का खौफनाक शोर था और एक खूब
डरावना अंधेरा। अब जो हुआ वो सीधे उनके दिमाग पर एक भयानक वार था। जब दोनों पूरी तरह से थक हार कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे, तभी तेज हवा के बीच से एक बहुत ही मुलायम और जानी पहचानी सी आवाज आती है, कभी समंदर की तरफ से तो कभी ठीक पीछे से। मयूर को एक पल के लिए लगा कि शायद उनके दोस्त उन्हें ढूंढने आ गए हैं और वो आवाज की दिशा में भागने लगा। लेकिन तभी वो आवाज एकदम साफ सुनाई दी। वो आवाज किसी दोस्त की नहीं थी, वो स्पष्ट रूप से कह रही थी, मयूर तुम क्या कर रहे हो? मयूर के तो जैसे प्राण ही सूख गए। ये आवाज उसकी अपनी दादी की थी, वही दादी जो 8 साल पहले खेत से अचानक गायब हो गई थी और जिनका कभी कोई पता ही नहीं चला। ये एहसास कि वो किसी अनदेखी शक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं, उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। कुशल भी डर से बुरी तरह कांपने लगा। इसके बाद जो चीजें घटीं वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक थीं। सबसे पहले समंदर की तरफ से आने वाली वो मीठी लेकिन रूह कपा देने वाली आवाजें। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते, हवा में अचानक से जलती हुई लकड़ी की बहुत तेज बदबू फैलने लगी। उन्होंने मुड़कर देखा तो दूर से धुआं उठ रहा था। जान बचाने के लिए वो उल्टी दिशा में भागे, लेकिन अचानक उनके पैरों के नीचे पानी आ गया, जिससे वे बुरी तरह घबरा गए। और फिर हुआ तीसरा और सबसे खतरनाक प्रहार। अचानक 10 से 12 कुत्ते रोते और जोर जोर से भौंकते हुए वहां आ गए और उन्होंने उन दोनों को पूरी तरह से घेर लिया। ये एक के बाद एक होने वाला ऐसा अटैक था जिसने उनके सोचने समझने की सारी ताकत ही छीन ली। जब उन कुत्तों ने बहुत ही आक्रामक रूप से उन पर हमला करने की कोशिश की तो कुशल अपना बेल्ट निकालकर हवा में घुमाने लगा। वहीं मयूर अपनी जान बचाने के लिए जमीन से गीली मिट्टी उठाकर उन कुत्तों पर फेंकने लगा। डर और हड़बड़ाहट में वे दोनों लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को संभालकर सामने देखा, उनके होश उड़ गए। वो सारे कुत्ते हवा में गायब हो चुके थे, बिल्कुल शून्यता में। उनका वहां कोई नामो निशान तक नहीं था। ये एक सीधा और खौफनाक सिग्नल था कि जो कुछ भी वहां उनके साथ हो रहा था उसका संबंध किसी भौतिक खतरे या असली जानवरों से नहीं था। वे पूरी तरह से एक ऐसे अलौकिक घेरे में फंस चुके थे जहां इस दुनिया के नियम काम ही नहीं कर रहे थे। कुत्तों के इस तरह हवा में गायब होने के तुरंत बाद जो मंजर दिखा, उसने उनके खौफ को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अचानक दूर से कुछ लोगों की भारी आवाजें आने लगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंतिम यात्रा निकल रही हो। दोनों को लगा कि चलो शुक्र है वहां कुछ इंसान तो मौजूद है। वे मदद की उम्मीद में उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी वे सारे लोग हाथों में जलती हुई लकड़ियां लेकर बहुत तेजी से उनकी ही तरफ दौड़ पड़े। इमेजिन करके देखिए उस मंजर को, रात का वो घना अंधेरा, हवा में जलती लाशों की बदबू और एक भूतिया भीड़ जो जलती हुई लकड़ियों के साथ आक्रामक रूप से आपकी तरफ बढ़ रही हो। अपनी जान बचाने की इस आखिरी जद्दोजहद में मयूर और कुशल तेजी से पानी की तरफ भागे। वे भागते भागते गहरे पानी के अंदर तक चले गए। जब उन्होंने वहां से मुड़कर पीछे देखा तो किनारा एकदम खाली पड़ा था। वो आक्रामक भीड़ पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी समंदर के भीतर से एक विशाल अजीब सी चमकती हुई आकृति बाहर निकलने लगी। इस रहस्यमयी आकृति को देखकर दोनों के गले से चीख तक नहीं निकल पाई। वे बस किसी तरह वहां से भागते हुए पानी से बाहर की तरफ आए और फिर से वही कुत्तों के भौंकने की आवाज, जलती लाशों की बदबू और राम नाम सत्य की गूंज, सब कुछ एक साथ उनके दिमाग में बजने लगा। डर और गहरे खौफ के मारे उन्हें चक्कर आ गया और वे वहीं उस काली रेत पर गिरकर बेहोश हो गए। अगली सुबह जो सच सामने आया वो कम भयानक नहीं था। जब नील, रिया, आरव, मयूर के मामा और लोकल पुलिस उन्हें ढूंढते हुए अंदर गए तो वे दोनों पानी के बिल्कुल किनारे बेहोश पड़े मिले। उनके कपड़े पूरी तरह से गीले थे और उनके शरीर पर वो खौफनाक काली रेत चिपकी हुई थी। उन्हें तुरंत उठाकर घर लाया गया। जब दोपहर में उन्हें होश आया तो दोनों बहुत तेज बुखार में तप रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात वो बुखार नहीं था, बल्कि वो गहरा मानसिक आघात था जो हमेशा के लिए पीछे छूट गया था। मयूर के लिए तो ये घटना जैसे कभी खत्म ही नहीं हुई। आज भी रातों में उसे अचानक जलती हुई लकड़ी की वो बदबू महसूस होती है और वो अपनी नींद में खौफ से चिल्ला उठता है। दिन के उजले प्रकाश में खेलते हुए बच्चों और मेले जैसे शोर के बीच ये शमशान खुद को बहुत ही चालाकी से छिपा लेता है। लेकिन क्या वो राख जो सदियों से उस काली रेत में दबी पड़ी है, रात के अंधेरे में सच में फिर से जाग उठती है? क्या दुमास बीच अपना असली और खौफनाक चेहरा सूरज ढलने के बाद ही दिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उन 5 दोस्तों की तरह किसी के भी जहन में हमेशा के लिए छप जाएगा।
इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी है कि कुछ जगहें अपने काले अतीत को कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ती। इस कहानी को जानने के बाद शायद हम सब सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगली बार जब किसी शांत जगह पर हवा का रुख अचानक से भारी लगने लगे तो याद रखिएगा, हर काली रेत सिर्फ एक रेत नहीं होती।